ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज बाबा हम सभी बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है। दुनिया में कहते हैं मानव जन्म अमोलक है। वास्तव में ये बात सब मनुष्यों पर सेट नहीं बैठती। न जाने कितने मनुष्य हैं, कैसे कैसे कुकर्मी, अधर्मी, अकर्तव्य करने वाले, छोटी सोच, विकारों की चरम सीमा में जीवन जीने वाले, या फिर यूं कहें तुच्छ से तुच्छ जानवर से भी घटिया जिंदगी जीने वाले, है ना। तो ये बात सेट नहीं। लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा कहते बच्चे, मनुष्य आत्मा पुनर्जन्म मनुष्य का ही लेती है, लेकिन ये जो अनमोल जीवन है तुम बच्चों का, ब्राह्मण जीवन, जिसमें ईश्वर की प्राप्ति है, सत्य ज्ञान की प्राप्ति है, अपने आप के ज्ञान की प्राप्ति, आत्म ज्ञान की अनुभूति है ज्ञान के साथ साथ, है ना। ये जन्म हीरे तुल्य है और अनमोल है, अनमोल। तो आइए इस नशे के साथ आज की मूल्य सुनते हैं कि हमारे ये ब्राह्मण जीवन अत्यंत अनमोल है, इसका कोई तोल नहीं है, मोल नहीं है, अमूल्य है। ये आज की मूल्य है 19 जुलाई 2023 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है। क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं, लक्ष्य सौंप देकर तुम्हारे आत्मा रूपी वस्त्र साफ करते हैं। आत्मा को वस्त्र से भी संबोधित किया गया है भक्ति मार्ग में। काले चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, जाके बाबुल से नैन मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुड़ाऊं। तो बाबा लक्ष्य सौंपते रहे, बच्चे इससे छुड़ाओ सारे दाग और मिलो मेरे से आके। बच्चे तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो बाबा आकर के वर्तमान समय आत्मा रूपी चुनरी यानी वस्त्र को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देते। बच्चे तुम्हें नर से नारायण, मनुष्य से देवत्व की ओर चलना है। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं, भगवान सेवा करता है। लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। जिसके पास जैसा सोप, जैसा ऊंचा लक्ष्य रखो, उतनी सफाई होती जाएगी। आज का प्रश्न है मुरली का, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे पूछना चाहिए। कौन सा प्रश्न है? सुनो, उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। भला अल्लाह की फीमेल कौन? गॉडफादर कहते हो तो जरूर मदर चाहिए। तुम बच्चे इस गुहे रहस्य को, राज को अच्छी तरह से जानते हो। मैं जानते हो या अब भी नहीं जानते हो? मात पिता, तुमेव माताश्च पिता। एक तो उसके उस निराकार के साथ सारी हमारी संबंधों का रचना हम लेते हैं। दूसरा, साकार में जब आते तो ब्रह्मा हमारी माँ बनती है, बड़ा भाई भी है, लेकिन सारे ब्रह्मांड की माँ। बाबा इनके द्वारा ही हमें अपना गोद का बच्चा बनाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस गुहेराज को अच्छी तरह से जानते हो। अल्लाह की फीमेल ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा जिनको आदम भी कहते हैं। यह है तुम्हारी बड़ी माँ। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। इस बात को बाबा कहते हैं यह तुम्हारी बड़ी माँ है। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते जब तक बाबा के ना बने, बी के ना बने, ये सारी नॉलेज अच्छी तरीके से जब तक ना समझे तब तक कुछ नहीं समझ सकते। तो आइए, गीत बजा है, किसने ये सब खेल रचाया और खुद को छुपा लिया है। गुप्त रखता है बाबा, गुप्त है। ओम शांति। तो बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य
इस गीत का यथार्थ अर्थ कर न सके। नाटक वाले भी नहीं समझते, ऐसे ही गीत बना लेते हैं बच्चे, जैसे बाकी सब चीजें बनाई हुई हैं, वेद शास्त्र उपनिषद और अपने अपने धर्मों के धर्म ग्रंथ, भाई मान्यताओं के आधार पे। और ठीक है, बहुत सारी बातों की गहराई में जाओगे तो आपको ये पता लगेगा। मैं बार बार कहता हूं, धर्म पिता के जाने के 200 साल के बाद धर्म ग्रंथ की रचना की गई। अब आप बताइए कि क्या सत्य होगा उसमें, विचार करो। आप अपने पूरे जीवन का हाल अगर मैं आपसे पूछूं, प्लीज जरा एक एक करके बता दीजिए, आप 10% नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में गहराई से बाबा का बच्चा ही सोच सकता है। देखो बच्चे, समझते तो कुछ भी नहीं है, बस पढ़ते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे, कोई भी धर्म स्थापक से पूछना चाहिए कि ये जो भी चीजें आप पढ़ते हो, वास्तव में इसका मुख्य रहस्य क्या है, मुख्य सार क्या है, तंत्र क्या है, सारे शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का, सारे धर्म के धर्म ग्रंथों का निचोड़ है। आत्मीयता हो, भाईचारा हो, इस सृष्टि पर स्वर्ग जैसा जीवन हो, देवत्व यानी दैवी गुण हो मनुष्य के जीवन में। अगर वही नहीं तो एक शब्द आता है, कुक्कड़ ज्ञानी। कुक्कड़ कहते हैं मुर्गे को, मुर्गा बांग देता है 4 बजे, सबको जगा देता है और खुद सो जाता है। anyway, एक बात याद रहे, सब एक जैसे नहीं होते, इसलिए हर जगह पर, हर धर्म में उन लोगों को मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कुछ परसेंट बड़े सच्चे लोग भी हैं और उन्हीं सच्चे लोगों से वो कार्य आगे बढ़ता रहता है, याद रहे। ठीक है, देखो बच्चे, सतयुग को लाखों करोड़ों वर्ष मनुष्य पिछाड़ी ले जाते हैं। अब बाप कहते बच्चे, तुम जानते हो ये 5000 वर्ष का पूरा एक साइकिल है। अब कितने साइकिल घूम चुके, वो अनगिनत है, अविरल ड्रामा है, अजर अमर अविनाशी है। लेकिन एक जो साइकिल है वो 5000 है। भगवान हमें सिखा रहा है, अब कोई माने ना माने। अब ये थोड़ी है कि बाबा कहते पूरा विनाश हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, जलमय हो जाता है। नहीं भाई, बहुत कुछ बचता है। ये प्रकृति और ये तत्व, ये सारे नष्ट थोड़ी होते, सफाई होती है धराधाम की। तब तो अपने आप सफाई कर देते नई दुनिया लाने के लिए। अब सफाई के समय बहुत अच्छी अच्छी चीजें रह भी जाती हैं। कई कहते जी वो डायनासोर थे, इतने लाख साल पुराने, फलाना पेड़ मिला, तो मिल सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। कई कल्पों में उसका अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ तो बड़ी बात थोड़ी है। ये तो एक साइकिल घूमता है 5000 साल का, इसको समझना है और दूसरों को भी समझाना है। देखो बच्चे, अभी सभी मनुष्य कितने दुखी हैं, सुखी कौन हो सकता है। सन्यासियों की बुद्धि में भी ये बातें आती हैं। वो कहते हैं यहाँ का सुख काग विष्टा समान है, इसलिए वो सुख को लात मार देते हैं, मतलब इस दुनिया को बाहर चले जाते हैं। बाबा कहते बच्चे, अब बाप बतलाते हैं, तुम बच्चों को मैं अथाह सुख में ले चलता हूं। आ तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां धूप न हो, कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई विकार ना हो, ऐसी दुनिया में जहां प्रभु प्यार ही प्यार पले। तो बाबा कहते बच्चे, इस समय सबका अपना अपना पार्ट है, सभी अपना पार्ट बजाते हैं। मैं भी अपना पार्ट बजाए छिप जाता हूं, जो गीत में ना किसने ये सब खेल रचाया, तो छिप जाता हूं। पार्ट तो बच्चे सभी बजाते हैं, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन सभी बजाते हैं और फिर छिप जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं कोई जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, परम धाम आत्माओं का, धर्मात्माओं का, पुण्य आत्माओं का और सर्व आत्माओं का रहने का घर है, इवन परमात्मा का भी रहने का घर है। देखो बच्चे, जानवर को तो नहीं समझाएंगे ना, मनुष्यों को ही तो समझाई जाती है बातें। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंच कहा जाता है। वह कौन सा जन्म? कहते भी हैं कि मनुष्य की तो चमड़ी भी काम नहीं आती, जानवर की तो चमड़ी भी काम आ जाती है, हड्डियां भी दवाइयां बनती हैं आदि आदि। तो बाबा कहते हैं मनुष्य की तो चमड़ी भी काम नहीं आती। फिर कहते हैं मनुष्य का जन्म अति उत्तम है। बच्चे, अति उत्तम जन्म तो
तुम ब्राह्मण बच्चों का है। बाप बैठ करके इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। जी बाबा, महसूस होता है, एहसास होता है, बाबा अपने बच्चों को हर पल, हर घड़ी, हर समय चलाता है। हर व्यथा, हर दुख, हर दर्द को बाबा हर लेता है। बशर्ते हम उस एहसास को करें कि मेरे संग संग चलते हैं बाबा। महसूस तो करो। देखो बच्चे, दुनिया के मनुष्यों का यह जीवन बहुत कनिष्ठ हो चुका है। कनिष्ठ माना निम्न। जानते हो, हम भी पहले मूर्ख पलिती छीछी थे। अब बाबा ने हमें लक्ष्य सौंप दिया है नरसिंह नारायण बनने का, और कहते बच्चे अपने बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो। इस दुनिया में माँ बाप को कोई भी जानते नहीं। बच्चे बाप को जाने तब जब बच्चे बने, तब शिव के बने, ब्रह्मा के बने, तब पोत्रे कहलाए। ब्राह्मण भी बच्चे दो प्रकार के होते हैं, तुम जानते हो, एक मुखवंशावली, एक कुखवंशावली। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, ब्राह्मण। देखो बच्चे, तुम्हारा कोई गुरु आदि ये ब्रह्मा नहीं है। बाप तो बाप है, तुमको पढ़ाने वाला वो बाप है जिसे कोई दुनिया में क्या कहीं भी नहीं पढ़ा सकता। चर अचर का स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व क्या, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। वो हमारा पिता है। उसी की तरंगों से, उसी के वेव से सारा घटनाक्रम अंजाम को पा रहा है, पाता रहेगा। देखो बच्चे, देवी देवता धर्म की स्थापना कर और सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। 21 जन्मों का सुख दे दिया। अच्छा बच्चे, और क्या चाहिए, है ना। भी ऐसा सुख जो पूरे कल्प में किसी को नसीब नहीं है। बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं, बाकी ऊंच पद पाने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उस सुख की दुनिया में भी सुख का सागर कह रहा है, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कई कहते हैं पुरुषार्थ भी बाबा ही कर ले, तो फिर ठीक है, बाबा ही सतयुग में चला जाएगा, तुम्हारा क्या रोल है, पढ़े रहो भाई। बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मदद दे खुदा, है ना, बाबा कहते हैं ना। तो हिम्मत, कई सोचते हिम्मत भी बाबा ही दे, वो देता है, ताकत देता है, लेकिन आत्मा का भी तो अपनी, बाबा कहते हैं आत्मा बड़ी महान, बड़ी शक्तिशाली। तो कुछ तो एक कदम चलो, एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चले, है ना। तो ये जिंदगी प्यार का बन जाए खजाना। एक कदम तुम चलो, 10 कदम हम चले। बड़े अच्छे अच्छे गीत बने हुए। बाबा कहते तुम एक कदम उठाओ तो सही, आगे को बढ़ाओ तो सही, बेहद की बुद्धि में जाओ तो सही। देखो बच्चे, श्री कृष्ण को सुखधाम, श्री कृष्णपुरी सुखधाम को कहा जाता है। श्री नारायण का बच्चे भक्ति में कहीं बचपन नहीं दिखाते, आज तक का रिकॉर्ड है। क्यों नहीं दिखाते? पूछो उनसे, उनके माता पिता कौन है, कौन है, किस देश के रहने वाले हैं, नहीं जानते। आओ, यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम एनी टाइम। आप आइए ब्रह्मा कुमारी किसी भी शाखा पे, गीता पाठशाला पे, सब सेंटर्स पे हमारी टीचर्स बहनें बैठी हुई हैं समझाने के लिए कि श्री लक्ष्मी नारायण को इतना ऊंच किसने बनाया और बचपन में वो क्या थे। जिज्ञासा है तो जिज्ञासा लेके आओ, जिज्ञासु बन के आओ, ज्ञानी बन के नहीं। वो अपना ज्ञान रखो थोड़ी देर, जब तक यहां का समझते हो। बाबा कहते बच्चे श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो, जब स्वयंवर होता है तो नाम बदलकर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाता है। देखो, मनुष्य तो आत्मा को ही परमात्मा कह देते हैं। बात मत पूछो, आत्मा का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है, फिर तो सारी परमात्मा हो गए। किसको कौन याद करे, कहां याद करे, जब सब वही घूम रहे हैं चारों तरफ, जिधर देखता हूं तू ही तू है। अरे उसकी शक्ति है, जैसे सूर्य की पावर चारों तरफ है, पूरी पृथ्वी को वो अपना पावर देते, लेकिन आखिर उसका स्थान तो है ना एक जगह पर। बाबा कहते बच्चे मैं तो निराकार हूं, मेरे चरण आदि तो है नहीं। बाप कहते अहम आत्मा, आत्मा तो बरोबर है, ये बात सही है।
हमने भी यह शरीर लोन पर लिया है। ये हमारी जूती नहीं है, किसकी है? लोन पर ली हुई है। बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं, लॉन्ग बूट। यह हमारी जूती नहीं है, हमारे पैर है नहीं बच्चे, हमारे चरणों की पूजा नहीं हो सकती। हाँ, देवी देवताओं के चरणों की पूजा होती है, चरण पादुका रखते हैं अपने घर में। श्री राम की चरण पादुका लेकर के राज्य चलाया भरत जी ने, है ना, दिखाते ना क्या बढ़िया आत्मिक स्नेह दिखाया वहां पर, निस्वार्थ, निसंकल्प, इतना प्यार। अगर हम उस रामायण को पढ़ करके क्या विचार करो, क्या हमारे लौकिक अलौकिक ये क्या भाइयों में ऐसा है? पढ़ने का अर्थ है वैसा बनना। तो ये जो भी चीजें हैं वास्तव में हमारे लिए अमूल्य हैं, बस सरते हम उनको जीवन में धारण करें तो बाबा करके क्लियर करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देखो मैं तो निराकार हूं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। सबसे बड़ा वक्ता है वो। हे अर्जुन, मैं आता हूं, प्रकृति को वश में करके आता हूं। बहुत सारी बातें हैं आटे में नमक मिसल, जिनके आधार पे बाबा अपना और बच्चों का सत्य परिचय प्रदर्शित करते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं अशरीरी परमात्मा आकर के तुम बच्चों को भी कहता हूं बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अशरीरी बन अर्थात अपने को आत्मा समझ आत्मिक स्थिति में स्थित कर परम धाम में मन को मेरे में लगाओ, अर्थात मुझे याद करो। जानते हो ना बाबा अभी आया हुआ है। बच्चे गीता आदि भी कितनी है, टैगोर की गीता, महात्मा गांधी की गीता, आदि आदि बहुत सारी गीता हैं। हमारी सनातन धर्म की बातों को इतना लोगों ने इतना अपने अपने हिसाब से, अब सही मायने में गीता कौन सी है वो भी समझना बड़ा कठिन है। उसमें भी कहते हैं इतने हजार श्लोक जो पहले थे वो है ही नहीं, तो बाकी बचे हुए हमारी धरोहरों को लोग चुरा लेंगे। तो वो जो इतने हजार श्लोक गायब हो गए उनमें क्या लिखा था ये तो बताओ। बाबा करके समझा रहे हैं बच्चे, बुद्धू नहीं बुद्धिमान बन के इन बातों को समझो। देखो बच्चे यह बड़ी समझने की बातें हैं, सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें हैं। ये प्रभु बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे ये समझने की बातें हैं, बाप ही बैठ समझाते हैं। इस हिसाब से यह ब्रह्मा मेरी सजनी हुई, इनके मुख द्वारा तुम बच्चों को सुना रहा हूं, समझा रहा हूं, तुम बच्चों को रचता हूं। ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं, ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होता हूं मैं, है ये भी बातें आती है पुराण में। तो बाबा कहते ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं, इन्हों को संभालने के लिए फिर अंबा को निमित्त बनाया है। माताओं बहनों को संभाल पुरुष तो कर ना सके, इसलिए शिव की सवारी आपने देखा नंदी को दिखाया है पुरुष, लेकिन बाबा कहते हैं माताओं बहनों मातृ शक्ति को जरा संभाल करने के लिए फिर मम्मा माते श्री जगदम्बा को बाबा ने आगे रखा। तो ये तो एक समझ होती है बहनों को। अरे भाई डाकू बहनों को पकड़ने के लिए भी फीमेल बहनें हमारी जाती हैं पुलिस वाली, है ना, नहीं पुलिस वाले नहीं पकड़ते उनको, हाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये भी एक समझ होती है ना, संभालने के लिए वैसा ही चाहिए। बाबा कहते बच्चे यह ब्रह्मा वैसे तुम्हारी बड़ी माँ भी है और यह मम्मा संभालने की रखी हुई है, मम्मा बाबा भी। पहले नंबर में सरस्वती है। इन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों में पुरुषार्थ के आधार पर भी बहुत उच्च पुरुषार्थ था मातेश्वरी जगदम्बा का। बच्चे बाप कहते हैं बाबा को याद करना है, सुदर्शन चक्र फिराते रहो, आप समानवी बनाने की मेहनत करो। बच्चे मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कहीं कुछ नहीं है, फ्री में कुछ नहीं रखा। दाल भात आ गया तुम्हारी किस्मत है, लेकिन खाओगे तो सही उठा के, या पेट फाड़ के कोई ऐसे ही डाल देगा वो भी हजम नहीं होगा। इसलिए ये बाबा ने भाग्य से पहले पुरुषार्थ रखा हुआ है, और जो इस बात को समझ ले वो जीवन को चमका ले।
बाबा कहते बच्चियां परिचय देकर के बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए आती हैं। बाबा देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा वर्षा ले रहे हैं और सब तरफ से ममक तो मिटाए एक तरफ लगाएंगे। जानते हैं ना, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। अच्छा, तुम बच्चे चाहे सूर्यवंशी बनो या चंद्रवंशी बनो, जो करेंगे सो पाएंगे। देखो बच्चे, आत्मा बार बार जन्म लेती है, बाप तो घड़ी घड़ी अवतार नहीं लेते। बाप कहते बच्चे मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। कितना अच्छी रीति समझाते, ये बातें अब तुम बच्चे समझते हो। अनायास घर बैठे बाबा ने प्रवेश कर लिया, मालूम पड़ा दिन प्रतिदिन सब बातें अब बुद्धि में बैठती जाती है। कोई कहते मैं 7 दिन का बच्चा हूं, कोई कहते बाबा मैं 2 मास का बच्चा हूं। बाबा कहते अच्छा बच्चे, कांटों की दुनिया है। बाप आकर के कांटों से कली, कली से फूल बनाते हैं। श्रीमत पर जो बच्चे नहीं चलेंगे तो फिर वो गिर भी पड़ते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम बूढ़ी बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई हो माता पिता के पास जिनसे वर्षा मिलना है। बाप बुजुर्ग माताओं को देख, बुढ़ियों को देख बाबा बहुत खुश होते हैं। अच्छा क्यों होते हैं सुनो। यह दादा, हाँ सॉरी, बहुत खुश होते। 5000 वर्ष पहले इन्होंने आके वर्षा लिया था। सारा मदार बच्चे तुम्हारी पढ़ाई पर है। तुम बच्चे इतना ज्ञान तो उठा ना सको। यह दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, तुम समझती हो सरस्वती जवान है, अच्छा पढ़ती है। अरे यह तो ब्रह्मपुत्र नदी है, कोई भी पढ़कर आगे जा सकता है। फिर भी तुम बच्चियों के लिए बाबा की श्रीमत है। बच्चे बाबा बाबा करते रहो और कुछ नहीं समझ में आता है। बाबा इंद्रियां वैसे ही शिथिल हो चुकी होती हैं, दुनिया का अनुभव हो चुका होता है, आत्मा तो फिर तल्लीन हो जाती बाबा की याद में। और थोड़ा यंग लोग हैं वो थोड़ा भटकते हैं, सोचते ये लड्डू कैसा है, ये लड्डू कैसा, देखें फिर फंस भी जाते हैं। चले, लेकिन बुजुर्ग लोग नहीं जाते कभी भी। बहुत और भी बहुत सारी बातें हैं। बाबा कहते बच्चे बाबा को याद करते रहो। कैसे? ओहो बाबा, शिव बाबा कुर्बान जाऊं, आप तो सुखधाम ले जाते हो। बस ऐसे खुशी में रहो बच्चे, तो भी तुम्हारा बेड़ा पार है। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, इनको छोड़ दो, ऐसे ही समझो शिव बाबा सुनाते हैं। तो बुद्धि योग शिव बाबा के पास जाने से बच्चे विक्रम विनाश होंगे। देखो मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर ही तो सुनाती है ना। सदैव एक शिव बाबा की याद बनी रहे तो विक्रम विनाश होते रहें। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ड बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। याद किया करो जब ब्रह्मा बाबा स्टेज से खड़े होकर के, और बाबा पीछे बच्चों को पीठ नहीं दिखाते थे, इतना सम्मान करते थे बच्चों का बाप दादा। और दरवाजे पे खड़े होके, क्योंकि लंबाई बाबा की बहुत अच्छी थी, और बाबा ऐसे झुक के नमस्ते करते थे। कैसे थे हमारे बाबा, विचार तो करो। ये खाली नमस्ते नमस्ते पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, वो सीन इमर्ज होना चाहिए उस जगह का, हिस्ट्री हॉल का। ठीक है। अच्छा, दादा के लिए 7 गद्दी नशीन पक्का वारिश बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना, और संग तो एक संग जोड़ना, आप समान बनाने की सेवा करनी है, कांटे से कली, कली से फूल बनना है बच्चे। नई सती हुई दुनिया की कलम लगानी है। वरदानी बाबा का वरदान, कर्मों की गुहे गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मा जीत भव। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। सुना? बाकी कोई ऐसे नहीं, ये फील होता ना कष्ट, यही धर्मराजपुरी है। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। बाकी धर्मराजपुरी बच्चे कोई अलग से स्थान नहीं बना हुआ है। लास्ट में अपने किए हुए पाप यमदूत बनकर सामने डरावने रूप में आते हैं। आपने अनुभव किया होगा, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं उनके चेहरे पर खुशी, रुहानियत होती है शरीर छोड़ते समय, और वैसे उनका भयानक होता है क्योंकि उन्होंने ऐसे से किया होता है। उस समय पर याद आता है सारा।
छोटे छोटे पाप भूत बनकर सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है बच्चे। पश्चाताप की त्राही त्राही होती है, इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए अपने कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन सदा श्रेष्ठ कर्म करो, दुआएं दो दुआएं लो, विक्रमाजीत बनो, अंत सफल तो सब सफल। स्लोगन, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। तन मन धन से जो बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आप सभी बाबा के राज दुलारे बच्चों को, अपने सेवा साथी भाई की डबल 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 ओम शांति। गुड मॉर्निंग।